तो स्टूडेंट यहाँ पे जैसे ही आपका दिवाली फेस्टिवल आप लोग का ख़त्म हुआ, जितने बच्चे थे सबने दिवाली भी इंजॉय की, पटाखे भी फोड़े, सबको इंजॉय किया। उसके बाद अब आप लोगों के लिए बम्पर एक बम्पर एग्ज़ाम की डेट शीट आ चुकी है, जो है बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो बोर्ड हर एक का एक ड्रीम होता है। ठीक है, बोर्ड क्लियर करना है। ठीक है, उन स्टूडेंट्स से पूछो जो पिछले साल काफ़ी अच्छा स्कोर नहीं कर पाए थे। ठीक है, उनमें भी उनके कुछ ना कुछ आपके मिस्टेक्स ऐसे ही कर दी हैं जिसके कारण उनका स्कोर अच्छा नहीं हो पाया। ठीक है, तो उस चीज़ को सोचते हुए, ठीक है, ताकि उन लोगों की सिचुएशन आप लोगों को फेस ना करनी पड़े, इसलिए मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे बताऊँगा। डेट शीट तो आप लोगों को ऑलरेडी मालूम हो चुकी है, लेकिन आप लोगों के लिए यहाँ पे मैं डेली बेसिस में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स आपकी फिजिक्स की, मैथ्स में और आपका साइंस में बहुत कॉन्सेप्चुअल लर्निंग सेशन लाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को कोई भी, अगर आप लोग क्या कहते हैं सैम्पल पेपर को नहीं भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, अगर आप उन प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं, उन प्रॉब्लम्स की जो सीरीज में लाऊंगा, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लाऊंगा, उनको देख लेते हैं, तब भी आप एक बहुत अच्छा स्कोर वहाँ पे ले पाएंगे। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, उसके बावजूद भी अगर वो चाहते हैं कि हम इस टाइम को एक अच्छे से यूटिलाइज कर पाएँ, तो आप लोगों को जो लेक्चर्स का लिंक दिए जाएंगे उनको देख लीजिएगा। इसके साथ साथ जो न्यूमेरिकल्स मैं यहाँ पे डील करूंगा उसको देख लेना। ठीक है, साइंस के स्टूडेंट के लिए फिजिक्स मैथ्स के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लाने वाला हूँ। इसके साथ साथ जो आपके हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उसमें जो साइंस के आपका प्रॉब्लम्स हो गई और मैथ्स की प्रॉब्लम्स हैं, वो भी लाऊंगा। ठीक है, तो उन न्यूमेरिकल्स को आप लोगों को अच्छे से देख लेना है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को PDF भी प्रोवाइड करूंगा और कंप्लीट आपका ई-बुक्स भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम डेट शीट को देख लेते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, उन लोगों को कैसे पढ़ना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके साथ साथ जो बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है, जिन लोगों का सिलेबस न्यू है या जिन लोगों का सिलेबस हो चुका है, उसके बावजूद वो आप कंसोल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका भी मैंने ऑलरेडी इससे पहले वाली वीडियो में सॉल्यूशन निकाल दिया है। ठीक है, बस आप लोगों को फॉलो करना है। ठीक है, किस तरह से हमें स्टडी करनी है, किस तरह से हमें अच्छा स्कोर करना है, तो इसको हम यहाँ पे डील करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपका जो 10th की जो आपकी बोर्ड की जो डेट शीट आई है, उसमें सबसे पहले जो आपका एग्जाम है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्योंकि मैंने भी क्या कहते हैं आपका 1 साल बाद ही आपका CBSE की जो आपके वेबसाइट है वहाँ पे विजिट किया है। डेली तो चेक करने वाली चीज़ है नहीं वो। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं कि जो 10th है, ठीक है, जो हाई स्कूल है, 10th की जो आपके यहाँ पे डेट शीट है, उसमें सबसे पहले आपका यहाँ पे आता है 15 फेब से आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका इंग्लिश आएगा। ठीक है, 15 को इंग्लिश हो गया, 20 को आपका यहाँ पे साइंस हो गया। ठीक है, साइंस हो गया हाई स्कूल के बच्चों के लिए, और 25 को यहाँ पे आपके आगे सोशल साइंस। ठीक है, सोशल साइंस। ठीक है, और 28 तारीख को यहाँ पे आ गई आपकी हिंदी। ठीक है, हिंदी हो गई। और 10 ये तो है फरवरी मंथ की बात। ठीक है, उसके बाद आता है 10th मार्च। 10th मार्च में आपका यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, 10th मार्च आपका यहाँ पे आ जाएगा मैथ्स। ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स कहते हैं। ठीक है, और 18th को यहाँ पे आ जाएगा आपका IT। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसमें आपका ये तो रही बात आपकी डेट शीट जो है आपका हाई स्कूल की है। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं 12th के साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो ये लोग भी काफ़ी घबराए होंगे। ठीक है, सबसे पहले तो बहुत से स्टूडेंट इसलिए घबराए हैं क्योंकि उनकी 11th की साइंस बिल्कुल बेकार गई है। अब उनके माइंड में होगा भाई कि हमने 11th में कुछ नहीं पढ़ा, तो हम 12वीं में क्या ही करके आएंगे बोर्ड में। और इसके साथ साथ अगर बोर्ड आपका पेपर एनालिटिकल कर दे, उसके बाद तो और भी सिचुएशन बड़ी हार्ड हो जाती है, क्योंकि जो यहाँ पे बोर्ड है, बोर्ड में आपका फिजिक्स और मैथ्स का पेपर कंप्लीटली एनालिटिकल हो चुका है। यहाँ पे जो बच्चे रटते हैं या जो आपका बिना कॉन्सेप्ट क्लियर के हुए चले जाएंगे, तो वो तो भूल जाए कि हाँ भाई बोर्ड हम अच्छे से कवर कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि बोर्ड ने पिछले साल से ही अपना पैटर्न बदल दिया है। ठीक है, मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग बहुत मैटर करेगी यहाँ पे। जो बच्चे रटने वाले हैं या केवल बुकिश नॉलेज को फॉलो करते हैं, तो वो हार्डली ही प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट कर पाएं। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जो क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ या कराऊंगा मैं, ठीक है, उनको अच्छे से देखना, और बाकी आप लोगों को कोई देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम आते हैं कि 17 से, ठीक है, 17 फेब से जो आपका यहाँ पे आने वाली है वो आपका फिजिकल एजुकेशन आने वाली है। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन आने वाली है। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं 21 को फिजिक्स होने वाला है। ठीक है, 21 को फिजिक्स होने वाला है। जबकि कायदे से देखा जाए सबसे पहले लैंग्वेज का पेपर होता है। बोर्ड का जब भी होता है 12वीं का पेपर, सबसे पहले लैंग्वेज का होता है, लेकिन लैंग्वेज इस बार स्टार्टिंग नहीं है। 21 को आपका यहाँ पे आ रहा है फिजिक्स का। ठीक है, 21 को फिजिक्स का हो गया। 27 को यहाँ पे आ गया आपका केमिस्ट्री का। 27 को केमिस्ट्री हो गई। और यहाँ पे आ गया 8 मार्च। ठीक है, आ गया मार्च का महीना। मार्च में आ जाएगी आपकी मैथमेटिक्स। ठीक है, और 11वीं को यहाँ पे आ जाएगी आपका इंग्लिश।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बीच में कि कंप्यूटर साइंस पढ़ लीजिए, उसको देखना, ठीक है। जिनकी पाइथन है वो पाइथन कवर कर लेंगे, ठीक है। जो भी आपकी यहाँ आईपी है, ठीक है, कितने बच्चों की आईपी होती है तो उनको देख लीजिएगा। कॉमर्स वालों की आईपी होती है तो उनको देख लेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है। अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि आप लोगों को क्या करना है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा कि आप लोगों को क्या करना है, क्योंकि बहुत से लोगों का स्ट्रेस लेवल आपका इस दौरान बहुत पीक पे होता है। उसके बाद कैसे घटाना है इस पर मैंने ऑलरेडी बात कर ली है, ठीक है। जिनने वीडियो नहीं देखी उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि आप लोगों को जिनका सिलेबस यहाँ पे नहीं हुआ है उनको घबराने की जरूरत नहीं है। वो आपका दिसंबर के एंड तक एनी हाउ आपका सिलेबस कंप्लीट कर लें। इसके साथ साथ जो मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ, पर डे आपको एक न्यूमेरिकल दिया जाएगा और एग्जाम के होने तक आप लोगों को कम से कम 35 या 40 न्यूमेरिकल्स में करा दूंगा। उन न्यूमेरिकल्स में ही मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, इस बात को मैं श्योर करता हूं आप लोगों को। और उन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करना है, देखना, सॉल्यूशन देखना, ठीक है। जिन बच्चों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा, ये न्यूमेरिकल्स उन बच्चों के लिए तो इंपॉर्टेंट रहेंगे ही जिन बच्चों ने आपका सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। जिनने सिलेबस नहीं भी किया है, जो आपका सस्ते में अपना टाइम पास, मतलब सस्ते में आपका बोर्ड अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं, तो वो भी आप इन लोगों को देखेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आप लोगों को स्टडी मटेरियल तो मिलेगा ही, साथ में पीडीएफ मिलेगी, सारी चीज़ें मिलेगी। तो इन्जॉय करिए यहाँ पे आप फिजिक्स और मैथ्स के अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल, जो कि आपको बोर्ड में करेंगे तगड़ा बूस्ट। और घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरह दिवाली मनाई है उस तरह आपको बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है और आप लोगों का अच्छा सा अटेम्प्ट पेपर हो जाए। इसलिए मैं आप लोगों के लिए बहुत से बेस्ट आपका सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स लाऊंगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ भैया ये वाला सैंपल पेपर कर लो, वो वाला सैंपल पेपर कर लो। उन लोगों के चक्कर में हम नहीं पढ़ना है। आप लोगों को बिना कोई पैसा लगाए आप लोगों को इन न्यूमेरिकल्स को जो मैं कराने वाला हूं उनको फॉलो करना है। वही न्यूमेरिकल्स आएंगे। एंजॉय करिए, जहां भी रहिए सीखते रहिए। और हाँ, अपने डाउट्स पूछते रहिए। ये नंबर पर अगर आपको कोई डाउट्स है डेफिनेटली पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट पीडीएफ्स और ई बुक्स आने वाली हैं। टिल देन एंजॉय।